Hey guys, this is Samir. Welcome all of you to my YouTube channel Commerce की वानी। इस वीडियो में हम करने के वाले हैं जहां से हमने लास्ट छोड़ा था। अगर आप सब लोग को याद है जो मेरे वीडियोस देखे हैं, जहां पे हमने मेरे अर्लियर वीडियोस में हमने क्या किया था। जून 2019 सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का जो एग्जाम पेपर था कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उसके लिए हमने वीडियोस पोस्ट किए हैं। उसके बाद हमारा मेन टारगेट क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को टैकल करना। ओके। Before starting this particular video, I'd like to pinpoint certain important points about this FM क्वेश्चन पेपर। ओके। पूरा जो क्वेश्चन पेपर था, जिसमें एफएम जो प्रैक्टिकल पार्ट था, उसमें अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो बहुत सारे टेक्निकल कंसेप्ट्स थे जो कि आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। इवन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल में पूछा हुआ था वो क्वेश्चन। सो आई डिकोड ऑल दोज क्वेश्चंस विथ ऑल ऑफ यू। और मैं वो डिटेल भी दूंगा कि कौन सा एग्जाम में कौन से टर्म में वो सीए फाइनल का क्वेश्चन था, वो जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको पूछा गया है। ओके। तो टेक्निकल बहुत था। ये जो एफएम वाला पेपर है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑल्टरनेटिव टू क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई एम मेकिंग यू श्योर दैट रिमेनिंग जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे का वीडियोस मैं अपने चैनल में अकॉर्डिंगली पोस्ट करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं, डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट जब भी मैं आपको ये वीडियोस पोस्ट करूं आपके पास वो नोटिफिकेशंस आए। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हम क्वेश्चन नंबर 2A का पॉइंट नंबर 1 हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन था, अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके, तो ये क्वेश्चन था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ओके। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जो बच्चे ओवरलुक करते हैं। वो एकदम लास्ट में जाके लिखा हुआ है। एकदम लास्ट जो लाइन है इस क्वेश्चन का, उसको थोड़ा फोकस करें, बहुत ध्यान से फोकस करें। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो पार्ट है यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स, ये बच्चे बहुत जगह पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे मार्केट वैल्यू वेट्स में यूज करने के लिए बोला है। बच्चा यहाँ तक पढ़ दिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट्स इट, करके रह गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इसमें हाईलाइट करने वाले हैं। ओके। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल कॉस्ट कंपोनेंट्स जो हैं, इंडिविजुअल कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं उसके कॉस्ट पहले कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम होते हैं। ओके। डिटेल इसके ऊपर वीडियोस, आपके चैप्टर वाइज वीडियोस हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे ही। एक एक करके सारे चैप्टर वाइज आपके पास वीडियोस आएंगे। दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। और एमसीक्यूज का डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। Okay, so that which will be helpful for you guys who are going to appear in the December 2019 exam. Okay, so let's begin this question. Okay, a private company has assets worth rupees 32 lakh, मीनिंगलेस सेंटेंस है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 32 लाख का एसेट है जिसको हमने फंडिंग किया है नीचे वाले कंपोनेंट्स के थ्रू, तो 32 लाख का कोई यूज नहीं है। हालांकि आप अगर कंपोनेंट्स वाइज देखेंगे तो वो भी 32 लाख का ही हो रहा है। ओके। स्टार्ट करते हैं क्या क्या है उसमें। इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले 18 लाख का, जनरल रिजर्व 3 लाख 60, डेप्ट हो गया 10 लाख 40। ये हमारे कैपिटल के कंपोनेंट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 द कंपनीज टोटल प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वेयर 6,23,000। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डब्ल्यूएसीसी पूछा था सेम टू सेम यही कंसेप्ट था वहां पे, सेम टू सेम। ओके। द कंपनी पेज इंटरेस्ट कितना हम दे रहे हैं, 8% का है बोरोड कैपिटल पे, टैक्स है हमारा 40%, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर दिया हुआ है। ये क्यों दिया?
हमको पता है कि डब्ल्यूसीसी कैलकुलेट करते वक्त हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट का कॉस्ट, जिसमें के ही कैलकुलेट करना पड़ सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का बहुत सारे फॉर्मूलाज, अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज होते हैं, जब हम वो चैप्टर करेंगे तब कर लेंगे वो। यहाँ पे फोकस करते हैं क्वेश्चन में कौन सा लगेगा। सर मार्केट प्राइस फॉर द शेयर, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, ओके। अगर हम ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि इजीली कैलकुलेट हो सकता है, तो हम वो जो अर्निंग्स यील्ड वाला मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो हम यूज कर सकते हैं। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर फोकस करें सोल्यूशन पे, तो सोल्यूशन कुछ इस तरह का है आपका। एक सेकेंड और थोड़ा जूम कर दें इसे, सो दैट आपको पूरा क्लियरली दिखे, ओके। सो नोट नंबर वन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन है। ईबीआईटी हमको दिया हुआ है 6,23,000, एज यू ऑल कैन सी हियर 6,23,000 का दिया हुआ है। इंटरेस्ट हमको 8% का, और इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, डेप्ट पे निकलेगा। 10,40,000 का 8% स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट जो आया वो है ईबीटी। टैक्स माइनस करना है, 40% का टैक्स रेट दिया हुआ है, 40%। वो 40% टैक्स रेट अगर हम माइनस कर देंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाता है इतना, ओके। ये अर्निंग फॉर इक्विटी जो आया, ये अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस आ जाएगा 18,000। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आप लोग इस तरह का शॉर्टकट्स एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स का अगर बात करेंगे, 18,000 आया, कैसे, 18 लाख है टोटल कैपिटल इक्विटी का। 100 रुपए वाले शेयर से डिवाइड करेंगे तो 18,000 का आ गया। अगर आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस आ गया 18 रुपए का। मार्केट प्राइस 150 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ही बोला है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी को लेके के का कैलकुलेशन करेंगे, तो अर्निंग्स यील्ड मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 होता है। 18 अपॉन 150 इंटू 100 करेंगे तो 12% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया। ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला, माइंड यू, यही कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो रेट है यही यूज होगा रिटर्न अर्निंग के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला है, तो हमारे पास इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो काम है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज वेरी इजी रिलेटिवली एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट को लेके, टैक्स रेट को लेके हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट है 40%, माइनस करेंगे 4.8% का हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर हम जनरली फोकस करें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअली जितना जितना कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, दीज फिगर्स 18 लाख, 3 लाख 60, 10 लाख 40, अभी तक सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही करते हैं, जहां पे कुछ नहीं बोलता है कि मार्केट वैल्यू लेना है कि बुक वैल्यू। हम लोग बुक वैल्यू पे ही यूज करते हैं, दीज आर ऑल बुक वैल्यूज, ओके। अगर बुक वैल्यू दे और वहां पे हमको डब्ल्यूएसीसी निकालना पड़े, तो सीधा सीधा ये अमाउंट पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाला एक एक करके 4.8, 12% एक्सेट्रा, वही सारे मल्टीप्लाई करके हम लोग चले जाते थे और डब्ल्यूएसीसी निकल जाता था। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू एज वेट्स बोला है वो, तो एक्चुअली हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्चुअली हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर ये जो बुक वैल्यू है, ये तो सारा बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू की जगह पे मार्केट वैल्यू आने वाला है। सर ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो आता ही है, इतना इंग्लिश हमको समझ में आ रहा है, ओके। अगर बुक मार्केट वैल्यू लें, सर डेप्ट का मार्केट वैल्यू तो दिया नहीं है, जनरल रिजर्व का मार्केट वैल्यू एज सच करके कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सर क्या करें, मतलब जब मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है ये सब चीज का, तो क्या करें, जहां पे नहीं देता है वहां पे मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया तो बुक वैल्यू को ही एज्यूम करेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू। और रहा बात इक्विटी का, इक्विटी के लिए दिया हुआ 150 पर शेयर, तो जब डब्ल्यूएसीसी का कैलकुलेशन इस केस में हम लोग करेंगे, तो 80,000 शेयर्स का, इसलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है 18,000 इंटू 150, दिस इज द पॉइंट दैट इंडिकेट्स हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया 18,000 इंटू 150। तो हमने 18 लाख टोटल नहीं ले लिया, दिस इज द हाईलाइटिंग पॉइंट। ये आपका 18 लाख जो है ये आपका बुक वैल्यू है, क्योंकि मार्केट वैल्यू यूज करने बोला, तो 18,000 इंटू 100 ना करके 18,000 इंटू 150 करेंगे, तो इसका आ जाएगा आपका जो बोलते हैं इसे मार्केट वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू आ गया,
रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। हमने 12% यूज किया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग एज इट इज 3,60,000, इसका कोई ऑल्टरनेटिव और है नहीं। इस पे भी 12% किया क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज सेम। 10,40,000 है, 10,40,000 पे 4.8 ये जो केडी हमने निकाला है, और टोटल किया हमने 41 लाख टोटल। मतलब इक्विटी का ये जो मार्केट वैल्यू है 3,60,000, रिटेन अर्निंग का है 10,40,000, डेप्ट का है, टोटल कम्स टू 41 लाख। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें आगे तो आपका आएगा WACC 10.17%। दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर WACC जो कि एग्जाम में आपको पूछा था। बच्चे आई विश कि बच्चे ये लोग देखे हों, आप लोग जो भी एग्जाम दिए हैं ये चीज को मार्क किए हों। नहीं करके अगर आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया ना, ये इसीलिए इंटेंशनली लास्ट में दिया हुआ है। अगर इसको इग्नोर करके अगर आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया तो भी स्टेप मार्किंग्स थोड़े मिलेंगे ही, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ डेब्ट का कैलकुलेशन किया। ये सारे कैलकुलेशंस में कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। दीज कैलकुलेशंस आर रिमेनिंग सेम। लेकिन आपका वो जो क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स का जो लाइन ये दिया हुआ है उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ जब WACC का कैलकुलेशन कर रहे हो तभी आ रहा है और कहीं नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आप लोग को समझ में आया है ये। अगर इवन इफ देयर आर सर्टेन क्वेरीज, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। प्लीज लेट मी नो कि आप लोग के सारे जो वीडियोस है, सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ या आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो कोई यूज ही नहीं है इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।